हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आपके जियोग्राफी सेक्शंस के अंदर जो है अपना सेकंड लेसन अपना चल रहा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो भौतिक क्षेत्र है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो टोटल जो है एक बार स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा था। तो हम देखते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो टोटल इंडिया के जो है उसको 6 भागों में जो है उसको डिवाइड किया गया है। जो फिजिकल फीचर्स है उनको टोटल 6 भागों में जो है उनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है, जो पहला है, वो द हिमालयन माउंटेन, जो उसके बारे में हमने कल डिटेल के अंदर उसके बारे में स्टडी हमने की थी। सेकंड इज जो आज अपना टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तरी मैदानी भाग है, वो अपना सेकंड है। उसके बाद थर्ड आता है द पेनिनसुलर प्लेटू, जो पठारी भाग है। और कल मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू, पर्वत और पठार के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझाया था। फिर आता है फोर्थ, तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वो फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ अपना जो है वो हो जाएगा द कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जो तटीय इलाके हैं वो हो जाएंगे। एंड सिक्स जो लास्ट वन इज द आइलैंड, जो अपने 2 आइलैंड्स हैं अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप है एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये इसके बारे में हमने जो है अपना टॉपिक उसमें हो गया था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तरी मैदानी भाग है वो कितना फैला हुआ है, किस नदियों से बना है, किन रिवर से बना है, वो सारा जो है आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 3 मेजर रिवर्स, यानी कि जो अपना नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी जो मैदानी हिस्सा है, वो मुख्य रूप से 3 मेन रिवर्स हैं, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि उनकी जो सहायक नदियां हैं, उन सभी से मिलकर जो है ये उत्तरी मैदानी भाग जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है वह उसका फॉर्मेशन हुआ है। अब वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट इज द इंडस, जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं, द इंडस वैली, इंडस रिवर्स, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी आ जाएगी। सेकंड इज द गंगा, हम सब जो है इससे परिचित है, अच्छे तरीके से जानते हैं, गंगा हमारी जो है बिल्कुल होली रिवर है। एंड थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र, तीसरी जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र है। यानी कि आपको अब अच्छे तरीके से ये चीज दिमाग में आ गई होगी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वह मुख्य रूप से जो मेनली जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम से जो है वो बना हुआ है। फर्स्ट इज द इंडस, द सेकेंड इज द गंगा एंड द थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र along with their tributaries, यानी कि इसके साथ साथ ये मुख्य नदियां हैं, मेन रिवर्स है, इनके साथ साथ इनकी सहायक नदियां भी होती हैं जो इन नदियों में आके गिरती हैं और उनसे ही जो है इन सभी जो है सिस्टम का जो है निर्माण हुआ है पूरा का पूरा। और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो है इससे बना है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय अलुवियल सोइल, इसको याद रखिएगा। अब ये जो पूरा मैदानी भाग है वो कौन सी मिट्टी से बना है? तो अलुवियल सोइल का मतलब हो जाएगा जिसको हम हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी, यानी कि पहाड़ों से जब नदियां निकलती हैं तो अपने साथ में बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती हैं और जब वो मैदानी भागों में आती हैं तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जब नदी पहाड़ों से नीचे आती है तो पहाड़ों का ढलान तीव्र होता है, तो उस समय नदियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही मैदानी भागों में नदियाँ आती हैं तो उनकी स्पीड, पानी की स्पीड जो है वो कम हो जाती है और अपने साथ में जो भी मिट्टी और जो भी लेकर आई होती है उन मैदानी भागों में उसको बिछा देती है। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है, मैदानी भाग, जो नॉर्दर्न प्लेन है, वो सारा का सारा इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अब ये जो पूरा क्षेत्र है नॉर्दर्न प्लेन, अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखें कितना फैला हुआ है, तो ये इंडिया के 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में जो है वो टोटली इसका स्प्रेड है, ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। अब इसकी लंबाई देखेंगे हम, ये कितना लंबा है, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये जो पूरा मैदान है वो 2400 किलोमीटर जो है लॉन्ग है एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। और इसकी चौड़ाई अगर देखें तो कहीं पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, कहीं पर कम है, यानी कि 240 से लेके 320 किलोमीटर्स तक जो है इसका ब्रॉड है, इसकी चौड़ाई जो है इस मैदानी हिस्से की है। इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, और ये
जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे भारत का सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा रहती है। डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। उसका एक रीज़न भी है, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों के द्वारा पानी लाया जाता है। उसके द्वारा अभी मैंने बताया था आपको अलुवियल सोल यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी वो लाई जाती है, जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर के हिसाब से जो है ये भारत का बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। बहुत ज़्यादा कृषि जो है यहाँ पे होती है, लोगों को रोजगार मिलता है और भारत के अधिकतर उद्योग भी जो है आसपास लगे होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे रिवर से जो है उनको वाटर अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है यहाँ पे। इस वजह से ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इस क्षेत्र की बहुत ही ज़्यादा है। ये भारत का सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था अपने हिमालयन माउंटेन के बारे में, तो ये क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे इतना लोगों के पास में रोजगार है नहीं, तो यहाँ पे जो है जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम रहती है। लेकिन जस्ट इसके जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब हम देखते हैं द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। अब ये जो पूरा प्लेन बना हुआ है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था जो हिमालयन है, तो हिमालयन भी जो है वह उसकी 3 श्रेणियाँ हैं। मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। जो ये वाला जो हिमालयन की श्रेणी है इसको हम द ग्रेट हिमालय कहते हैं, मैंने कल आपको बताया था। ये जो सेकंड वाली है इसको हिमाचल भी कहते हैं, और ये थर्ड वाली जो है इसको शिवालिक कहते हैं। तो हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं। उसी तरह से नॉर्दर्न प्लेन की भी जो है इसको जो है 3 सेक्शंस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है द फर्स्ट इज पंजाब प्लेन भी बोलते हैं इसको, जो कि इंडस प्लेन यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई नदी और उसकी मिट्टियों से ये पूरा का पूरा क्षेत्र बना है। तो इसको हम पंजाब प्लेन कहेंगे। फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये पूरा का पूरा मैदान बना हुआ है। अब ये जो मैदानी क्षेत्र है इसका अधिकतर हिस्सा एट प्रेजेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर है। पार्टीशन होने के बाद में आपको पता ही है, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था 1947 के अंदर, तो बहुत सारा हिस्सा उसमें चला गया पाकिस्तान के अंदर। तो जो इंडस प्लेन है वो एट प्रेजेंट में उसका नियर अबाउट 80% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर है। अब तो ये जो सारे का सारा पंजाब प्लेन जिसको हम बोलते हैं इंडस प्लेन, अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं उनके भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो जो इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज के अंदर आती हैं सबसे पहले द झेलम, तो झेलम रिवर है, नाम सुना होगा आपने, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज, यानी कि झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी की सारी नदियाँ जो है वह इंडस रिवर की जो है वह ट्रिब्यूटरीज हैं सारी की सारी। तो इन चीज़ों का आपको इनके नाम जो है आपको अच्छे तरीके से याद रखना कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो इनके नाम आप अच्छे तरीके से इनको रिमेंबर रखिएगा। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब। अब इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये पूरा क्षेत्र जो है इसको दोआब के नाम से भी जाना जाता है। अब ये दोआब का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोआब, तो इसके 2 शब्द हैं, ये 2 शब्दों के फॉर्मेशन से बना है। दो का मतलब तो आप जानते हैं मीन्स 2, एंड आप का मतलब हो जाएगा वाटर, यानी कि 2 नदियों, मतलब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम दोआब कहते हैं। और जो पंजाब है, आपने नाम सुना होगा, इंडिया का जो अपना स्टेट है पंजाब, उसका नाम भी जो है इसी तरीके से हो रखा है, 2 शब्दों से बना है, पंज एंड आप। पंज का मतलब हो गया 5 और आप का मतलब पानी होता है वैसे, यानी कि पंजाब जो है वो 5 नदियों का क्षेत्र है, 5 नदियां यहाँ पे बहती है, इसलिए इसका नाम पंजाब रखा गया है। तो ये सारा क्षेत्र जो है उसको दोआब के नाम से भी जानते हैं कि अधिकतर भूमि जो है 2 नदियों के बीच का वो भाग है, इसलिए इसको दोआब भी कहते हैं। और ये किस तरीके से बना मैंने आपको बता दिया, 2 का मतलब सब जानते ही हैं, 2 हो जाएंगे, और आप का मतलब हो जाएगा वाटर। फिर अपना नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट हो गया, फिर नेक्स्ट है द गंगा प्लेन। अब गंगा नदी और उसका क्षेत्र जो पूरा है वो इसके अंदर आ जाएगा। द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, होली रिवर भी कहते हैं, भारत की पवित्र नदी भी है ये अपनी। अब ये जो है पूरा का पूरा गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनसे बना हुआ है पूरा का पूरा। अब कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है ये पूरा क्षेत्र वो देख ले। तो इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अधिकतर जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के जो राज्यों के नाम, अभी मैं स्टेट्स के नाम बता रहा हूँ, वो सारे के सारे गंगा प्लेन से बने हुए हैं। जैसे कि हरियाणा हो जाएगा, दिल्ली है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये हिस्से जो है सारे के सारे अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर आते हैं और ये सारे के सारे गंगा प्लेन से जो है वो बने हुए हैं, यानी कि गंगा नदी का मैदान हिस्सा जो है इसके अंदर आता है। फिर द थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र
प्लेन, इसके अंदर जो है इंडिया का एक ही हिस्सा है आसाम। मोस्ट ऑफ ये नदी जो है चाइना और उस हिस्से में जो है ये बहती है। तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो इसमें केवल जो है आसाम वाला एरिया जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये अपने सारा का सारा आपने पढ़ा है। नॉर्दर्न प्लेन जो 3 सेक्शन से बना हुआ, पंजाब प्लेन जिसको इंडस प्लेन भी कहते हैं, फिर गंगा प्लेन और थर्ड इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है। अब हम नॉर्दर्न प्लेन को जो है मैप के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। इसके अंदर मैप के अंदर इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, कहाँ तक कैसे फैला हुआ है ये पूरा का पूरा। तो ये मैंने इंडिया का मैप बनाया है पूरा का पूरा, और ये आप सब लोग जानते हैं ये टॉपिक अपना हो गया है। ये सारा हिमालयन माउंटेन है, उसकी रेंज है सारी की सारी। और यहाँ से इसके जस्ट नीचे जो ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर कहे तो इस तरीके से पूरा जो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पूरा ये सारा का सारा जो मैंने राउंड बनाया है लगभग नियर अबाउट, ये सारा का सारा आपके नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बनाई है वो अरावली रेंज है जो अपने राजस्थान के अंदर है। तो इस तरह से इसकी ये लोकेशन है अरावली रेंज। तो यहाँ पे सारा अपने हो जाएगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम अपने। तो यहाँ से बस ये, क्योंकि यहाँ से तो डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है अरावली के उस तरफ से, तो यहाँ पे ये जो सारा क्षेत्र आप लगभग नियर अबाउट देख रहे हैं ये अपना जो है वह नॉर्दर्न प्लेन है। अब यहाँ पे रिवर्स देखिए, मैंने एक रिवर्स बनाई है मेन। ये जो अपना हिमालयन वाला क्षेत्र है सारी की सारी रिवर्स जो है हिमालय से ही निकलती है। मोस्ट ऑफ रिवर जो है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी सारी हिमालय से ही निकलती हैं। तो जो गंगा रिवर्स हैं वो सारी यहाँ से लगभग निकलती हैं, और ये इसके फ्लो जो है इस तरीके से रहता है यहाँ का। और यहाँ से ये बांग्लादेश में होती हुई जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। बहुत सी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो इसमें आके मिलती हैं, और एंड के अंदर जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिर जाती है। फिर जो मेन मोस्ट, और फिर देखो सेकेंड अपना ये जो है मैंने ये जो बनाई है एट प्रेजेंट में, यहाँ पे ये अपना इंडिया का मैप है। यहाँ पे एट प्रेजेंट में ये पाकिस्तान हो जाएगा अपना, ये पाकिस्तान है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो कोई इंडस रिवर जो है उसका मैक्सिमम जो हिस्सा जो है अभी एट प्रेजेंट में 80% जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। तो ये मैंने सारी ये अपना हिमालयन रेंज है, तो यहाँ से ये सारी नदियाँ निकल रही है। ये जो भी मैंने बताई थी आपको सारी की सारी सहायक नदियाँ, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, ये सारी की सारी रिवर्स हैं। और एंड में आके ये सारी जो ये मेन मैंने बनाई है वो इंडस रिवर है सारी। तो ये सारी इसमें आके मिल जाती हैं, और फिर इंडस रिवर जो है अरेबियन सी के अंदर गिर जाती हैं। तो इन नदियों से पूरा जो क्षेत्र बना है वो ये पूरा पंजाब वाला क्षेत्र है, इंडस रिवर वाला जो है वो क्षेत्र हो जाएगा। फिर थर्ड है अपनी ब्रह्मपुत्र। तो अभी मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है केवल इंडिया में आसाम के अंदर ही है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, यहाँ से ये रिवर जो है वो निकलती है आसाम वाले क्षेत्र के अंदर। तो ये ब्रह्मपुत्र वाला रीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने स्टूडेंट्स अपने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में स्टडी की है। आप एक बार अच्छे तरीके से इसको समझिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।